Hello students, in previous video we have discussed about the hydrocarbons. Hydrocarbons are the important compounds of organic chemistry, and we have studied about in previous lecture that hydrocarbons are generally are of two types: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which carbon and carbon atom are bonded with a single bond, and unsaturated hydrocarbons are of two types: double bond hydrocarbons and triple bond hydrocarbons. Got it? ये जो बॉन्ड मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये है कि जब ये दूसरे एटम के साथ जुड़ रहा है तो ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? दे आर नथिंग, दे आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर कोई दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड आता है। सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन है ये, बॉन्ड स्ट्रक्चर कहलाता है ये। अगर हम किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाते हैं then this is called as dot structure, and when we show our compound as a bond structure जब हम उसका दिखाते हैं तो this is called bond structure of that compound. Got it? तो एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है ये बॉन्ड स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन ऐसे कभी आ सकता है कि जैसे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया और उसका तुम्हें शेयरिंग डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ गया कि इसका डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। और एक बात याद रखना कि जब भी हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा गोले से दिखाते हैं, कभी भी एरो नहीं लगाएंगे। एरो हमेशा आयनिक कंपाउंड में दिखाया जाता है। ठीक है? इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर जनरल फॉर्मूलाज। उनके क्या जनरल फॉर्मूला होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम फैमिली बनाना चाहें तो उनके क्या जनरल फॉर्मूला होते हैं? जैसे हम लोग की जो फैमिली होती है उसमें एक सरनेम फॉलो किया जाता है, तो ऐसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम एक फैमिली तैयार कर सकते हैं जिसमें एक जनरल फॉर्मूला फॉलो किया जाता है। ऐसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की भी हम फैमिली तैयार कर सकते हैं और इसमें भी एक जनरल फॉर्मूला फॉलो किया जाता है। गॉट इट? तो हम देखते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, गॉट इट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव द जनरल फॉर्मूला एज CnH2n+2। मींस देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पर ये जो N है वो ये बता रहा है कि इस वाले कंपाउंड में इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अभी हम इनकी ना फैमिली भी बनाएंगे, अभी हम इनके कंपाउंड भी बनाएंगे इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हुए, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन भी करेंगे जो इसके ऊपर बेस्ड है। मतलब आज जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गॉट इट? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये भी दो टाइप के होते हैं। अनसैचुरेटेड होते हैं, इसमें वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती है कार्बन की, लेकिन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम बॉन्ड्स लगाते हैं उसमें। और कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? तो जो डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका ना जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। मतलब जितने कार्बन होते हैं ना, हाइड्रोजन उसके डबल होते हैं, ऐसे याद रखो। जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहचानो इसमें कौन सा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है, तो तुम लोग ये देख लेना कि कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन जिसमें आ रहे हैं तो वो डबल बॉन्ड वाला है। अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। याद रखना है यहाँ पर N इज इक्वल टू कार्बन नंबर एटम्स है, कितने कार्बन नंबर एटम्स इसके प्रेजेंट है। ये तो बात हुई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। गॉट इट? अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि इन जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम
n बराबर कार्बन का 1 नंबर रखेंगे वो क्या फॉर्मूला बनेगा, n बराबर 2 रखेंगे क्या फॉर्मूला बनेगा, गॉट इट। n बराबर 3 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा। जब फॉर्मूला बन गया तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंपाउंड्स की नेमिंग होती है, कंपाउंड्स का जो नाम रखा जाता है, उसमें जैसे किसी ह्यूमन बीइंग का भी नाम होता है तो उसमें पहला अक्षर जो होता है उसका प्रीफिक्स होता है, ठीक है, और जो लास्ट होता है वो उसका सफिक्स होता है, सरनेम होता है उसका। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग की जाती है, उनका नामकरण जो दिया जाता है, उनको नाम देने का क्या तरीका है, उसमें जो नाम का पहला होता है, प्रीफिक्स जो होता है, वो किस पे आधारित होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और जो नाम का सफिक्स होता है जो पीछे लगता है, जैसे मेरा नाम है जया, तो जया तो प्रीफिक्स हो गया, श्रीवास्तव क्या हुआ, सफिक्स हो गया। तो ऐसे ही कंपाउंड्स का जब हम हाइड्रोकार्बन्स को नाम देते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स का जो प्रीफिक्स होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड जो हाइड्रोकार्बन्स का सफिक्स होता है वो डिपेंड करता है क्या, अगर वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो, प्रीफिक्स हमेशा किसी भी हाइड्रोकार्बन को नाम देने के लिए जो नाम का पहले जो प्रीफिक्स होता है वो हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है, लेकिन नाम का जो सफिक्स होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है उसमें कि डबल बॉन्ड है उसमें कि ट्रिपल बॉन्ड है। दूसरा, उसमें डिपेंड करता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ है, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप के जुड़ जाने की वजह से नाम में क्या सफिक्स लगता है, इस फंक्शनल ग्रुप के जुड़ जाने की वजह से नाम में क्या सफिक्स लगता है। तो वी आर हैविंग सो मेनी फंक्शनल ग्रुप्स और उनके जुड़ जाने की वजह से उनके सफिक्सेस अलग अलग होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप का एक सफिक्स होता है, एक सरनेम होता है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप का दूसरा सरनेम होता है, तो ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जनरली हमारे सिलेबस में 10 तक ही हैं और 10 तक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके आगे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं नाम का जो पहली चीज होती है प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नाम की स्टार्टिंग जो होती है, और नाम की स्टार्टिंग किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। अभी मैं इसकी फैमिली बनाऊंगी और फिर उसको नाम भी दूंगी इसके अनुसार, गॉट इट। तो देखो, अगर किसी कंपाउंड में, अगर किसी हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो नाम की स्टार्टिंग कहां से होगी, मेथ से, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन एटम 1 है तो नाम की स्टार्टिंग होगी मेथ से, ठीक है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले में 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो नाम की स्टार्टिंग कहां से होगी, एथ से। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले में 3 कार्बन है तो नाम की स्टार्टिंग कहां से होगी, प्रॉप से। 4 कार्बन है तो ब्यूट से, 5 कार्बन है तो पेंट से, 6 कार्बन है तो हेक्स से, 7 कार्बन है तो हेप्ट से, 8 कार्बन है तो ऑक्ट से, 9 कार्बन है तो नॉन से, और 10 कार्बन है तो डेक से। ये तो नाम का जो प्रीफिक्स है ये हमेशा फिक्स रहता है। जब भी मुझे किसी हाइड्रोकार्बन को नाम देना होगा तो नाम का प्रीफिक्स हमेशा यहीं से स्टार्ट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग के तो पेरेंट्स नाम रख देते हैं, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, उसमें भी ना 2 तरीके से नाम रखे जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। एक तो उनके घरेलू नाम होते हैं, ट्रिवियल नेम्स जिन्हें कहते हैं, जैसे ये हाइड्रोकार्बन यहाँ पाया जाता है, ठीक है, मिट्टी में पाया जाता है, तो घरेलू नाम के अनुसार ना मिट्टी के अनुसार उसका नाम रख देंगे, ठीक है। तो कुछ हाइड्रोकार्बन्स के तो घरेलू नाम है, लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन्स के ना इसके अनुसार नाम देना होता है, हमें स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कौन डिसाइड करती है, एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम क्या है, IUPAC, है ना,
तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो कुछ हाइड्रोकार्बन्स के ट्रिवियल नेम्स होते हैं, ट्रिवियल, ओके, पुराने, है ना, घरेलू नाम। और कुछ हाइड्रोकार्बन्स जब हम नेम देते हैं उनको, हाइड्रोकार्बन्स को, तो दूसरी कौन सी फॉलो करते हैं हम? IUPAC सिस्टम फॉलो करते हैं। IUPAC ने कुछ नियम बनाए हैं, तो उन नियम के अनुसार ही हम हाइड्रोकार्बन्स को नाम देंगे। ठीक है, तो ये जो कार्बन एटम्स को हम आधार मान रहे हैं ना, ये IUPAC नियम के आधार पे ही है। गॉट इट? तो इन अवर सिलेबस ट्रिवियल नेम्स भी हम बताएंगे आगे तुम्हें। कुछ हाइड्रोकार्बन्स के जो इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके क्या ट्रिवियल नेम्स होते हैं और क्या उनके IUPAC नेम होते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं इनके नेमिंग देने से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्रीफिक्सेस की तो बात कर ली थी। गॉट इट? एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि क्योंकि अभी हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पढ़े हैं, तो ये किस में मेन होते हैं? सफिक्स डिसाइड करने में। प्रीफिक्स कौन डिसाइड करता है? नाम का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब अगर हमें किसी हाइड्रोकार्बन को नाम देना है तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिपेंड करेगा। और उसका सफिक्स क्या होगा? अभी हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़े हैं, फंक्शनल आगे जाके वो सफिक्स किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शनल ग्रुप्स पे। ठीक है, और अभी हमने डबल बॉन्ड, तो अभी हमारा जो सफिक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम नाम के एंड में ANE जोड़ देंगे, तो उसका प्रीफिक्स तो इसके अनुसार रहेगा और सफिक्स किस में रहेगा? अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE जुड़ जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE जुड़ जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE जुड़ जाएगा। अब एक बार करके देखते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम लेते हैं सैचुरेटेड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और ये कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड लग जाने की वजह से इनका सफिक्स क्या होता है? ANE। ओके, सफिक्स, सरनेम तो सब में ही सेम रहेगा, प्रीफिक्स अलग अलग हो सकता है। अगर किसी में एक कार्बन है तो प्रीफिक्स अलग होगा, 2 है तो प्रीफिक्स अलग होगा, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो सभी में ANE लगेगा। ठीक है, देखो जैसे अब N बराबर हम 1 रखते हैं, तो 1 रख दिया हमने, C1H2 × 1+2। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बना? C1 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, CH4। तो एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, CH4। अब मुझे इसका नामकरण करना है, इसका नाम क्या होगा? तो अब मैं उसे नाम देने के लिए क्या मेथड अपनाऊंगी? मैंने सबसे पहले बोला अपन क्या देखेंगे? कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है? 1। गॉट इट? तो नाम के आगे क्या लग गया? मेथ। क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, ये पहचानने के लिए कि ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, ये क्या ट्रिक है इसमें कि N जितने हैं ना उसका जस्ट डबल +2, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और सैचुरेटेड में हमेशा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम नाम के एंड में ANE जोड़ेंगे, सफिक्स सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो नाम का प्रीफिक्स किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो एक कार्बन है, नाम के आगे क्या लग गया? मेथ। अब क्योंकि ये सैचुरेट है तो मैंने क्या कहा था? सफिक्स क्या लगेगा? ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। गॉट इट? अब देखो 2 कार्बन रखते हैं, तो 2 कार्बन रखेंगे, C2
2 इंटू 2 प्लस 2, फॉर्मूला क्या बनेगा C2H6। ठीक है ना। मैंने क्या समझाया, सैचुरेटेड को पहचानने की ट्रिक क्या है, कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन और उसमें प्लस 2 कर दो तो C2H6 सैचुरेटेड है। अब इसका नामकरण करो, नाम कैसे देंगे इसको, कितने कार्बन है 2, तो नाम का पहला अक्षर क्या हो गया एथ, क्योंकि 2, देखो इधर मैं लिख लेती हूँ तुम्हें हेल्प मिलेगी, एक कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स। 6 तक ही करते हैं, बाकी तो कर ही लोगे तुम। ठीक है, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन में क्या लगेगा प्रीफिक्स एथ, एथ लगा दिया। अब हमने, अब हमें सरनेम लगाना है, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हुए बना है, तो इनमें तो सभी के नाम के एंड में ANE जुड़ेगा। ठीक है, तीसरा करते हैं, n बराबर 3 रख देते हैं, C3H 2 इंटू 3 प्लस 2, क्या फॉर्मूला बन गया C3H8। कितने कार्बन है 3, नाम का पहला अक्षर प्रोप, सफिक्स ANE, प्रोपे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कार्बन और हाइड्रोजन सबको कंबाइंड लिख दिया है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, प्रोपेन। अगर सपोज करो ये तो हो गया, तुमने फॉर्मूला रख के फैमिली बनाई इनकी। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हें ऐसे दे दिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे दे दिया जाए इथेन, इसका फॉर्मूला लिखो, तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नाम का प्रीफिक्स ईथ, तो भाई 2 कार्बन तो होंगे ही, C2, नाम का एंड क्या है ANE, ANE लगा है तो सैचुरेटेड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n प्लस 2, तो कार्बन का जस्ट डबल और प्लस 2, तो कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन कितनी हो गई 4 प्लस 2 तो 6, फॉर्मूला क्या बन गया C2H6। आसान है। अब देखो इसके ऊपर ना NCERT में क्या क्वेश्चन है, पहले हम सॉरी चलो 1 कार्बन में 2 8 3, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखते हैं, फिर देखते हैं NCERT में 2 क्वेश्चन कौन से हैं वो। इसमें क्या है, अनसैचुरेटेड में ये 2 टाइप के हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मूला CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो, हमेशा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो n बराबर 1 से स्टार्ट हो सकता है, एक कार्बन और उसकी 4 वैलेंसी CH4, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स के बीच में पाया जाता है, तो इस वजह से इनका स्टार्टिंग मेंबर, शुरुआत का मेंबर n बराबर हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। तो कितने कार्बन एटम होने चाहिए, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट एलिमेंट कंपाउंड किससे स्टार्ट होगा, कार्बन इज इक्वल टू 2 से। ठीक है, देखो जैसे n बराबर मैंने रखा 2, तो C2H6, ठीक है, 2 इंटू 4 सॉरी C2H4, तो ये डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन हो गया C2H4। यहाँ पर एक बात याद रखना हमेशा कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें n बराबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है,
क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में प्रेजेंट होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमेशा स्टार्टिंग में कितने होंगे? 2। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में अपन 2 n बराबर 2 रखेंगे तो 4 - 2 C2H2। याद रखना ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या तुम्हें ऐसे भी याद हो जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जितने कार्बन का नंबर होता है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन का कर दो और +2 और कर दो, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड जितना कार्बन का नंबर है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन का कर दो, तो वो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे। अब अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स कार्बन का जस्ट डबल करो और उसमें से -2 कर दो, तो वो ट्रिपल बॉन्ड वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनका जरा नाम देते हैं, हम इनकी नॉमेनक्लेचर करते हैं एक बार। C2H4 इसका भी हमेशा याद रखना, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, नाम का प्रीफिक्स हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2, तो नाम के आगे क्या लग गया? 8। अब हम देखेंगे क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसमें डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में हमेशा सफिक्स क्या लगता है? ENE। ओके, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स में सफिक्स क्या लगता है? ENE। तो इसमें नाम क्या लग जाएगा? इथीन। सभी में ENE जुड़ेगा, प्रीफिक्स अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करते हैं। इसका नाम कैसे देंगे हम? जब भी याद रखना ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें नाम के एंड में YNE जुड़ जाता है। ओके, तो अब मैं अगर इसका नाम देना चाहूँ तो कैसे दूंगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम का क्या है इसमें? प्रीफिक्स हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है। कितने हैं? ईथ तो लगेगा ही लगेगा भाई, क्योंकि 2 कार्बन है। सफिक्स अलग हो सकता है। अब इसमें सफिक्स कितना होता, क्या लगाते हैं हम जब ट्रिपल बॉन्ड होता है? तो YNE। तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइन। ठीक है, ओके, आई होप तुम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो क्या क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तुम्हें हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल दे दिया। क्वेश्चन है CH4 C2H6 C2H2 C2H4 पूछा गया है कि भाई ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें से छांटो कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड है। ठीक है, कैसे देखोगे, पहचानोगे कैसे कि कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है? ओके, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? सिंपल, CH4 ये तो सबसे सिंपल है, ये तो सैचुरेटेड। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम तरीके से चलें तो हर कंपाउंड में जनरल फॉर्मूला हम फिट करके देखेंगे कि इस कंपाउंड में कौन सा जनरल फॉर्मूला फिट हो रहा है। गॉट इट? और अगर हम शॉर्टकट से चलें तो देखो इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरी है। ओके, तो CnH2n+2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको देखते हैं अपन। देखो इसमें जितना कार्बन है ना उसका जस्ट डबल और +2, 2 2 4 +2 6 आ रहा है। और मैंने क्या बताया था? कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन हो और उसमें 2 जुड़ा हो, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इधर आते हैं हम, इसमें क्या है? कार्बन का जस्ट डबल और -2 है। C2 कार्बन का जस्ट डबल क्या होता? C2H4, 4 में से -2 किया तो इसका मतलब ये क्या है? अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला इसमें फिट होता है। अब ये देखते हैं, कार्बन का जस्ट डबल है ये CnH2n। CnN जितना है कार्बन का नंबर उससे जस्ट डबल है ये, तो CnH2n ये किसका होता है? डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सैचुरेट। और अगर हम इसको तरीके से करें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक एक में फॉर्मूला रखते जाओ। इसके लिए रखो CnH2n+2, सबसे पहला फॉर्मूला रखा हमने जो कि किसका है? सैचुरेटेड का। गॉट इट? तो देखो
इसमें रखो, यहाँ पर n बराबर कितना है 1, तो n बराबर 1 रखो। अच्छा n बराबर जब 1 रख दिया तो 2 इंटू 1 प्लस 2, फॉर्मूला क्या निकलना चाहिए CH4, और CH4 ही निकल रहा है फॉर्मूला। दिस मीन्स कि ये कंपाउंड ये वाला जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। गॉट इट? अब ये कंफर्म ही हो गया। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें भी सबसे पहला वाला रखते हैं CnH2n प्लस 2, ठीक है। कार्बन कितने हैं यहाँ 2, तो n बराबर 2 रख दे, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, फॉर्मूला क्या बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग C2H6, और फॉर्मूला C2H6 ही बन रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो सैचुरेटेड है। अब देखो सबसे पहले यही करेंगे क्योंकि सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला है, फिर आगे जाएंगे हम सैचुरेटेड में। तो C2H2, यहाँ कार्बन कितना है 2, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, इसके अकॉर्डिंग तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए था C2H6, लेकिन बन क्या रहा है C2H2, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड तो नहीं है ना। अनसैचुरेटेड में हम जाएंगे तो अनसैचुरेटेड के भी 2 हैं, CnH2n। अनसैचुरेटेड पे जाएंगे तो n बराबर कितना है 2, तो n बराबर 2 रखा, तो 2 इंटू 2, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए था C2H4, लेकिन बन क्या रहा है C2H2, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड भी नहीं है ना। अब एक ही बचा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या फॉर्मूला फॉलो कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड वाले को। n बराबर कितना है 2, तो C2 2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2H4 माइनस 2 बराबर C2H2, और ये वाला जो है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अच्छा एक और बात याद रखना कि इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके सैचुरेट, उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है और हाइड्रोजन ज्यादा होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब हम हाइड्रोजन हटा देते हैं तब हम बॉन्ड्स लगाते हैं उसमें, तो इसका मतलब सैचुरेटेड में तो सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, तो कार्बन कम होता है, हाइड्रोजन ज्यादा होती है, तो इसीलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमेशा क्लियर फ्लेम से जलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लियर फ्लेम से जलते नहीं हैं। दूसरी बात क्या होता है कि सपोज ये तो हमने जलने की बात कर ली, हम जला के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सपोज करो कि हम जलाते नहीं हैं, हमें लैब में टेस्ट करने को दे दिया जाता है, ठीक है। लैब में एक बीकर में A एंड B, ठीक है, एक बीकर में मैंने ये ले लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये ले लिया अनसैचुरेटेड। ये तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, अभी हमें पता नहीं है, सिर्फ ये पता है A एंड B है। और तुमसे एग्जामिनर कहता है कि कोई केमिकल की मदद से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। सपोज हमें 2 कंपाउंड दे रखे हैं A एंड B और हमें पहचानना है कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो एक केमिकल होता है ब्रोमीन वाटर, ओके। ये किस कलर का होता है, वॉयलेट कह लो या पर्पल कलर का होता है। तो ये ब्रोमीन वाटर क्या होता है, जब अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसको डालते हैं तो इसके कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैचुरेटेड है वो किसी से क्यों जुड़ेंगे, सेटिस्फाइड है वो, ठीक है, तो इसके कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉयलेट का वॉयलेट कलर रहता है। जैसे हम अनसैचुरेटेड में डालते हैं तो अनसैचुरेटेड की तो बेचारों की हाइड्रोजन छीन ली गई है, तो और जोड़ना चाहेंगे अपने अंदर, तो ये क्या करते हैं ब्रोमीन को अपने अंदर जोड़ लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और इसका कलर उड़ जाता है। तो याद रखना अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स केमिकली इन लैब, तो विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर वी कैन डिफरेंशिएट इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। तो इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स bromine water does not decolorize, while in unsaturated hydrocarbons bromine water decolorises. So that's how we can differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. So that's it for today's video. और इसको अच्छे से पढ़ना, NCERT में भी line by line पढ़ना, okay? Thank you so much.